दोस्त, डीएनडी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कभी कभी कुछ शहर चुप रहते लेकिन उनकी धरती चीखती है। और अगर गौर से सुनो तो धर्मस्थल जैसे पवित्र माने जाने वाले तीर्थ स्थल के आसपास के जंगलों में दफन लाशें भी चिल्ला चिल्लाकर इंसाफ का गुहार लगा रही है। जी हाँ, ये दावा है धर्मस्थल से जुड़े एक सफाई कर्मचारी का, जो 1995 से 2014 तक मंदिर के आसपास नेत्रावती नदी के किनारे की सफाई का काम किया करता था। वह कर्मचारी अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे इस पवित्र स्थल पे काम मिलने की खुशी थी, लेकिन 1998 में उसका सामना कुछ ऐसी चीजों से हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो सफाई कर्मचारी 2014 के बाद तकरीबन 11 साल तक कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में छुप छुप कर गुमनामी जिंदगी जीता रहा और अपनी जान बचाने की लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। कई साल तक गुमनामी जिंदगी जीने के बाद अचानक 3 जुलाई 2025 इसी साल के इसी महीने के 3 जुलाई को वो मैंगलोर पुलिस अधीक्षक और धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराता है। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसके कार्यकाल के दौरान नेत्रावती नदी के किनारे उसे कई बार मृत शरीर मिलने लगे, जिसमें से ज्यादातर शव महिलाओं के लिए। उसका दावा है कि कई शवों पर कपड़े नहीं होते थे और उनके शरीर पर हिंसा और यौन उत्पीड़न के गंभीर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ के गले पे गला घोटने के निशान थे तो कुछ के शरीर पे गहरे चोट के घाव। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। उसका दावा है कि उसे इन लाशों को दफनाने या फिर डीजल से जलाने के लिए मजबूर किया गया। उसका दावा है कि इन लाशों में ज्यादातर महिलाओं की लाशें हुआ करती थी, जिनका रेप करने के बाद उनका मर्डर कर दिया जाता था। उसके दावे के अनुसार इन लाशों में कुछ पुरुषों की लाशें भी हुआ करती थी, जो शायद उस घटना के जस्पतीत रहे हों, इसलिए उन्हें भी मार दिया गया हो। हालांकि पुलिस या किसी अधिकारी को इसकी जानकारी देने के बजाय वो कर्मचारी चुपचाप इन लाशों को ठिकाने लगाता रहा। उसका कहना है कि वो चुपचाप ये काम इसलिए करता रहा कि उसके सुपरवाइजर्स ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये काम करने से मना किया या मुंह खोला तो उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके परिवार को खत्म कर देंगे। उस कर्मचारी का दावा है कि उसके सुपरवाइजर्स अक्सर उसे ऐसी खास जगहों पे बुलाते थे जहां लाशें होती थी। उसका दावा है कि कई बार ये शव नाबालिग लड़कियों के हुआ करते थे, जिनके शरीर में कोई कपड़ा इवन अंडरगारमेंट्स तक नहीं होते थे। उनके गुप्तांगों पर गंभीर चोटें और क्रूर यौन उत्पीड़न के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसका दावा है कि कई शवों पर तेजाब से जलाने के निशान हैं। इस सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि कई बार उसके सुपरवाइजर्स ने उसे शवों को डीजल से जलाने के लिए मजबूर किया और उसे ऐसा करना पड़ा। इस सफाई कर्मचारी का ये दावा है कि उसने अपने सुपरवाइजर से कहने पे सैकड़ों लाशों को दफनाने या जलाने का जघन्य अपराध किया। उस व्यक्ति ने पुलिस और अदालत को ये आश्वासन दिया कि वो अपने दावों को साबित करने के लिए किसी भी ब्रेन मैपिंग या पोलिग्राफी टेस्ट से गुजरने को तैयार है और वो उन स्थानों को चिन्हित करने को तैयार है जहां उसने लाशों को दफनाया है। संभव है कि आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासन इस सफाई कर्मचारी के दाव की सच्चाई को जानने के लिए कुछ जगहों की खुलाई करे। इस व्यक्ति ने पुलिस और अदालत को उन जगहों की पहचान भी बताई जहां उसने इन शवों को दफनाया है। उसने पुलिस और अदालत को यह भी बतलाया कि दफन किए हुए शव में से एक को हाल ही में उसने खुदाई करके निकाला है, जिसके फोटोग्राफ्स और अवशेष उसने पुलिस और अदालत को सौंपे। वो चाहता है कि इन मृतकों का अंतिम संस्कार ठीक से हो ताकि इनकी आत्माओं को शांति मिले और उस व्यक्ति का अपराध बोध थोड़ा कम हो। उसका कहना है कि 2014 आते आते वो जो मानसिक यातना वो झेल रहा था वो असहनीय हो गया था और अति तब हो गई जब उसके परिवार से ही जुड़ी एक लड़की को मंदिर के सुपरवाइजर्स में से एक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घटना के बाद वो दिसंबर 2014 को तब उसने अपने परिवार के साथ एक फैसला लिया और हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ एक गुमनाम जगह के लिए वहां से निकल पड़ा और इसकी जानकारी उसने किसी को नहीं दी। उसके बाद वो और उसका परिवार
कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में छुप छुप कर जीते रहे और लगातार डर से अपने ठिकाने बदलते रहे। उसका कहना है कि अभी भी जो अपराध वो झेल रहा है वो कम नहीं हुआ। उसका कहना है कि उसकी अंतरात्मा अब उसे इस चुप्पी को जारी रखने की इजाजत नहीं देती। उसका कहना है कि वो उन अपराधियों का नाम बताने को तैयार है जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं। उसका कहना है कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को खत्म कर देते हैं। यानी उसे पता है कि वो किन खतरनाक लोगों से पंगा लेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील केवी धनंजय को एक दस्तावेज दिया है जिसमें इन अपराधियों के नाम बताएं। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को इस पूर्व सफाई कर्मचारी को बेलथांगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस दौरान उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में शिकायत पत्र और कंधे पे एक बोरी थी जिसमें एक इंसानी खोपड़ी थी। कोर्ट में उसने दावा किया कि जिन शवों को उसने दफनाया है उसमें से एक की खोपड़ी है, जिसे वो सबूत के तौर पे कोर्ट में लेकर पेश हुआ है। एक ऐसी घटना को याद करते हुए उस व्यक्ति ने बताया कि 2010 में उसे धर्मस्थल से 30 किलोमीटर दूर कलेरी के एक पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर एक जगह भेजा गया जहां उसे एक किशोरी का शव मिला। जहां उसका कहना है कि उस टीनेजर लड़की का एज 12 से 15 साल आंकी जा सकती थी। हालांकि उसकी स्कर्ट और अंडरगारमेंट्स गायब थे। उसके शरीर पर यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निशान थे। उसकी गर्दन पर गला घोंटकर मार देने के निशान थे। उसने एक बयान में लिखा है, उन्होंने मुझे एक गड्ढा खोदकर उसे उसके स्कूल बैग के साथ दफनाने का निर्देश दिया। उसने 20 साल की एक महिला की शव दफनाने की एक और परेशान करने वाली घटना का विवरण भी किया है, जिसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था। शव को अखबार से ढका गया था। उसके शव को दफनाने के बजाय सुपरवाइजरों ने उसे उसके जूते और सामान के साथ जलाने का निर्देश दिया और उसने ऐसा ही किया। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की एक याचिका के बाद कर्नाटक सरकार ने 20 जुलाई को एक एसआईटी का गठन किया। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रणव मोहंती को इस जांच टीम का हेड बनाया गया है। पश्चिमी घाट की सुंदर निचली ढलानों पर स्थित 800 साल पुराना धर्मस्थल कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी क्षेत्र के नेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं। मंदिर के देवता शिव हैं। मंदिर में पुजारी मालवा ब्राह्मण हैं जो वैष्णव हैं। इस पवित्र स्थल का प्रशासन एक जैन वन परिवार चलाता है जिसे पेरक देश कहा जाता है। इन्हें टुड्डावरी यानी बड़े लोग कहा जाता है। धर्मस्थल मंदिर का प्रशासन लंबे समय से शक्तिशाली हेगड़े परिवार के नियंत्रण में रहा है, जहां वीरेंद्र हेगड़े 1968 से 21वें धर्माधिकारी व वंशानुगत प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित वीरेंद्र हेगड़े संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके परिवार का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है और वो इस एरिया में कई संस्थाओं का संचालन भी करते हैं। रविवार 20 जुलाई को जारी एक बयान में मंदिर के अधिकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए समर्थन व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। धर्मस्थल से जुड़ा ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी धर्मस्थल विवादों के घेरे में रहा है। धर्मस्थल और उसके आसपास बलात्कार और हत्या की शिकार महिलाओं के शव मिलने के विरोध में 1980 के दशक से ही कई बार यहाँ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन छिटपुट लेकिन लगातार होते रहे हैं, जिनका नेतृत्व अक्सर स्थानीय समूहों, परिवारों या राजनीतिक संगठनों द्वारा किया गया है। 1987 में 17 वर्षीय पद्मवता के बलात्कार और हत्या के विरोध में कस्बे में मार्च निकाले गए थे, लेकिन कथित तौर पर धमकी और कानूनी दबाव के चलते इन्हें यहीं दबा दिया गया। 2012 में एक किशोरी का बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के बाद इस क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे कर्टसी फॉर जस्टिस का नाम दिया गया था, लेकिन वो मामला भी अभी तक अनसुलझा है। दशकों से पीड़ित परिवारों और स्थानीय राजनीतिक समूहों ने प्रदर्शन किए हैं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें
2003 में लापता हुई एमबीबीएस छात्रा अनन्या भट्ट के मामले को भी अब इस सामूहिक कब्र और अप्राकृतिक मौतों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2003 में लापता एमबीबीएस छात्रा अनन्या भट्ट हो या 2012 में मिली 17 साल की उस छात्रा की निर्वस्त्र शव की कहानी जो एक पेड़ से बंधी मिली थी, किसी की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं। 2012 के विक्टिम उस छात्रा के माता पिता ने खुलकर मलय, उदय और निशांत जैन का नाम लिया था, जिसमें सीबीआई जांच भी हुई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट मिलती है। एमबीबीएस छात्रा अनन्या की माता सुजाता, जो खुद सीबीआई में स्टेनो के पद पर कार्यरत थी, उसे भी अपनी बेटी के लापता होने पर एफआईआर दर्ज नहीं करने दी गई थी। उन्हें बंधक बनाया गया, मारा गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना घर जला हुआ पाया। आज घटना के 22 साल बाद वो अपनी बेटी की अस्थियों को ढूंढना चाहती है। मंदिर के आसपास के जंगलों के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इन जंगलों में कई बार मानव अंगों को जानवरों द्वारा नोचते हुए देखा है। यहाँ नदी के तट एक छोटी सी दुकान लगाने वाले दुकानदार 76 साल के बाबू गौड़ा का कहना है कि उसने यहाँ जंगल में कई बार मानव अंग देखे हैं। 60 वर्षीय रिटायर्ड सीबीआई स्टेनोग्राफर और एमबीबीएस छात्रा अनन्या की माता का कहना है कि पिछले 2 दशकों से वो डर के साए में जी रही है। लेकिन अब मंदिर के पूर्व सफाई कर्मचारी की गवाही और मीडिया रिपोर्टर ने उसे प्रेरित किया है और वो भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। पिछले हफ्ते उसने पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज कराई है। सुजाता का मानना है कि उनकी बेटी अनन्या भी उन्हें विक्टिम्स में से एक रही होगी, जिनके साथ दुराचार करने के बाद उन्हें मारकर वहीं दफन कर दिया गया होगा। शिकायत दर्ज कराने के बाद अनन्या की मां ने पत्रकारों से यह अनुरोध किया कि वो उसकी बेटी के अवशेषों को ढूंढने में उसकी मदद करें, ताकि वो सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर पाए। उनका कहना है कि वो अनन्या की आत्मा को शांति देकर अपने बचे हुए दिन शांति से बिताना चाहती है। एक बेटी जो कभी वापस नहीं आई, एक माँ जो अब सिर्फ अस्थियां ढूंढना चाहती है, एक सफाई कर्मचारी जो अब अपना बोझ उतारना चाहता है और एक समाज जो अब भी डर के साए में जी रहा है। अब क्या इनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर ये लाशें चुपचाप इंसाफ के इंतजार में यूं ही दफन रहेंगी? उम्मीद है पुलिस प्रशासन और कोर्ट अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हुए विक्टिम्स को इंसाफ दिलाएगा। आज के डीएनडी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक विशेष विषय के साथ। नमस्कार।